अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान शहजाद। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। नाज़रीन, चश्मे फलक ने ये मंज़र कभी देखा भी नहीं था और किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि अमेरिका के वाइट हाउस में दो सदूर, जिनमें एक सदर ट्रम्प और दूसरे यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की जो हैं, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, उनकी लाइव लड़ाई जो है वो पूरी दुनिया देखेगी। पूरी दुनिया उनको बहस व तकरार करते हुए और एक दूसरे के ऊपर शाउट करते हुए जो है वो लाइव देखेगी। वो सुनेगी कि क्या बहस व तकरार हो रही थी और किन चीज़ों के ऊपर वो उलझ पड़े। गो के जो यूक्रेनी सदर हैं वो इस वक्त अमेरिका में सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए मिलने गए थे सदर ट्रंप के पास कि वो जो यूक्रेन और रूस की जंग है उसका कोई तस्फिया जो है उसके ऊपर बात हो सके, उसका कोई फ़ाइनल सोल्यूशन निकल सके। और अमेरिका ने जो प्रपोज़ल रखा था यूक्रेन के सदर के सामने और यूक्रेन मुल्क के सामने पूरा का पूरा, कि आपके जो बहुत ख़ास मिनरल्स हैं उसके अंदर जो अमेरिका है उसका भी शेयर होगा, और ये जो जंग है बदले में अमेरिका जो है वो आपको कुछ ना कुछ सिक्योरिटी और जो तहफ़्फ़ुज़ है वो फ़राहम करेगा। क्योंकि उन्होंने एज़ सच कोई मेजरमेंट्स नहीं डिफ़ाइन की, लेकिन उनका इतना कहना ही काफ़ी था कि जब हम भी वहाँ खड़े होंगे या हमारे लोग वहाँ मौजूद होंगे तो फिर बात कुछ और होगी, कोई भी अटैक करने से पहले सोचेगा। अब ये इतना मतलब बड़े लेवल पे इस तरह की लड़ाई आज तक ना तो किसी ने सोची ना देखी। और ये लड़ाई भी किन बातों पे हो रही है और क्या चीज़ों पे हो रही है वो मैं आपके सामने अभी रख देता हूँ कि ये सारी बहस और तकरार शुरू हो रही है। और इसमें जो वाइस जो प्रेसिडेंट हैं वो भी मौजूद हैं, जेडी वैंस, वो भी मौजूद है। और उन्होंने एक सवाल इस तरह का हुआ, जो कॉन्वर्जेशन है मैं उसके ऊपर बाद में आता हूँ, लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना ज़रूरी है कि पिछले कुछ दिनों से रूस और यूक्रेन की जो जंग है उसके ऊपर अमेरिका और रूस जो है वो सऊदी अरब में भी इसके ऊपर जो है वो मीटिंग्स कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। उन्होंने यूरोप को भी साइडलाइन कर दिया और यूक्रेन को भी नहीं पूछा। वो दोनों ममालिक सऊदी अरब में बैठकर एक कोशिश कर रहे थे कि डील निगोशिएट हो जाए। और ये उसी सिलसिले की कड़ी थी कि जिसमें जो यूक्रेनी सदर हैं उनको बुलाया गया और वो वाइट हाउस आए। लेकिन वाइट हाउस में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई है तो अल्लाह की पनाह, क्योंकि इस तरह का कोई मंज़र इससे पहले कभी किसी के सामने नहीं आया कि वाइट हाउस में बैठकर कोई अमरीकी सदर को कुछ जो है वो तल्ख जुमलों से, तल्ख अल्फाज से, या कोई यूक्रेनी सदर को या किसी भी और गैर मुल्की सदर को खरी खरी जो है वो बातें सुना दे और तज़ीक आमेज़ जो है वो जुमले जो है वो सुना दे। और इस तरह के ताने कसे जाएं कि आपके पास कोई कार्ड्स नहीं हैं, आप किसी पोजीशन पर नहीं हैं, आप किसी भी इस वक्त जो है वो इस ऐसी पोजीशन पर नहीं है कि कोई फ़ैसला ऐसा कर सकें कि जिससे आपको फ़ायदा हो। तो आपको अमेरिका की ज़रूरत है। और बदले में जो ज़ेलेंस्की हैं वो भी जो कुछ कम नहीं थे, उन्होंने भी हर चीज़ का जवाब देने की कोशिश की और हर चीज़ के ऊपर उन्होंने ऐसे ऐसे जुमले और ऐसी ऐसी बातें कही कि ट्रंप और जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्हें ये कहना पड़ा कि आप अमेरिकन प्रेसिडेंट की और अमेरिकन अवाम की और अमेरिका की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। आप ओवल ऑफिस में बैठकर मीडिया के सामने तमाम दुनिया को ये लाइव मनाजिर जा रहे हैं, इसके अंदर बैठ के आप अमेरिका की तौहीन कर रहे हैं। और आप शायद चाहते ही नहीं हैं कि जंग का कोई हल निकले और कोई बेहतर सोल्यूशन सामने आए। आप पता नहीं क्या दिमाग में है आपके, आपने एक दफ़ा भी थैंक यू नहीं बोला। अब ये बहुत ही सरप्राइजिंग था कि जेडी वैंस जो हैं, जब उन्होंने ये कॉन्वर्जेशन में जंप इन किया तो उन्होंने ये भी कहा कि आपने तो एक मरतबा भी जो है वो थैंक यू नहीं कहा। तो ज़ेलेंस्की ने उनको कहा कि जी उन्होंने बेशुमार मरतबा जो है वो थैंक यू किया है, लेकिन वो चाहते हैं कि इसका जो पहले के मामलात थे, जो सीज़ फायर के मामलात थे या माजी के जो ऊंच नीच थी, उसको भी एड्रेस किया जाए और चीज़ों को कल्मिनेट किया जाए स्विफ्टली किसी बेहतर तरीके से। अब वो कन्वर्जेशन जो है वहाँ से हट गई और अब वो इसके ऊपर आगे कि जी थैंक यू बोला या नहीं बोला। और उन्होंने कहा जी मैंने कई दफ़ा कहा। उन्होंने कहा जी इस कॉन्वर्जेशन की मैं बात कर रहा हूँ। जेडी वैंस ने उनको कहा आपने एक दफ़ा भी जो है कोई थैंक यू नहीं कहा। उन्होंने कहा जी नहीं मैंने कहा है और ये सारी चीज़ें इस तरह हैं। लेकिन अब ये एस्केलेशन, अब ये जो बहस व तकरार थी, अब ये जो इतनी लड़ाई और इतना जो अनयूजुअल एक मंज़र देखा तमाम दुनिया ने, अब ये एक्सप्लोड हो चुका है। अब ये उससे आगे लेवल पे जा चुका है। और फिर ट्रंप ने भी एक स्टेटमेंट जारी किया है और उन्होंने यही कहा है कि मतलब ऐसा लग नहीं रहा कि शायद वो पीस चाहते हैं या कोई चाहते हैं, लेकिन अगर वो ऐसा कुछ चाहते हैं तो वो वापस आ सकते हैं। दिस मीन्स कि उनको बस वो खुदाफिज हो गए हैं, बाकी जो मीटिंग्स या कोई मामलात थे वो ख़त्म हो गए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, के जिसमें सवाल तो कोई नहीं लिया गया, लेकिन ये पता चल गया कि जो अंदर कोई पहले मुलाकात हुई है या बातें हुई हैं उनमें भी कितनी तलखी रही होगी। तो वो ये कहते हैं कि द पाथ टू पीस एंड द पाथ टू प्रॉस्पेरिटी इज मे बी इंगेजिंग इन डिप्लोमेसी, ये वेंस ने उनको कहा, जेडी वेंस ने।
اور زیلنسکی نے ان کو رسپونڈ کیا کہ پیوٹن جو ہے وہ پریویسلی انہوں نے سیز فائر جو ہے وہ اگریمنٹ جو ہے وہ بریچ کیا تھا، تو کس قسم کی جو ہے ڈپلومیسی کی آپ بات کر رہے ہیں اور کیا آپ چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی جنگ میں جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہر بندہ ہی مشکل میں ہوتا ہے، ہر چیز مشکل میں ہوتی ہے، تو یہ کہنا کہ آپ مشکل میں ہیں اور آپ کے پاس کارڈز نہیں ہیں اور آپ یہ نہیں کر سکتے اور وہ نہیں کر سکتے، تو آپ کو بھی امریکہ کو فیوچر میں ہو سکتا ہے کچھ اس قسم کا دیکھنا پڑے۔ اب یہاں ٹرمپ نے انٹروین کیا، انہوں نے کہا جی آپ یہ نہیں بتا سکتے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ٹرمپ کو کیا امریکہ کو کیا سوچنا چاہیے اور اس کے ساتھ فیوچر میں کیا ہوگا اور کیسے ہوگا۔ یو آر ان نو پوزیشن ٹو ٹیل امریکہ، اور وہ آپ کے پاس کوئی کارڈ نہیں ہے، یو آر ناٹ ان اے پوزیشن ٹو اسٹرائک اینی ڈیل۔ اور پھر یہ اتنی دفعہ ریپیٹ ہوئی ہیں چیزیں اور یہ بار بار ہوئی ہیں، اور پھر وہی پریزیڈنٹ ٹرمپ، یو ڈونٹ ہیو دی کارڈز رائٹ ناؤ، یو آر گیمبلنگ lives of millions of people and you are gambling with World War 3، کہ آپ تیسری جنگ عظیم کا جو ہے وہ آپ شروعات کرنے جا رہے ہیں جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں اور جس طرح سے آپ چیزیں کر رہے ہیں، اور what you are doing is very disrespectful to the country۔ اب یہ اتنا ایسکیلیٹ ہو چکی ہیں چیزیں اور اتنی چیزیں خراب ہو چکی ہیں کہ اب اس کو پتہ نہیں سنبھلتے سنبھلتے کتنا ٹائم لگتا ہے اور کتنی چیزیں مزید خرابی کی طرف جاتی ہیں۔ لیکن میرا خیال ہے کہیں نہ کہیں بیٹھ کر جو روس کے صدر ہیں انہوں نے آج اس فائٹ کو، اس جو کانورسیشن ہے اس کو ضرور انجوائے کیا ہوگا کہ یہ کبھی کسی نے سوچا نہیں تھا کہ ایک جنگ میں آنے کے بعد، امریکہ کی مدد کے بعد، یورپ کی مدد کے بعد بھی ایک ملک جو ہے وہ امریکہ کی سرزمین پر پریزیڈنٹ کے آفس میں، وائٹ ہاؤس کے اندر بیٹھ کر اس طرح کی لڑائی لڑے گا۔ دیکھتے ہیں آئندہ دنوں میں کیا ہوتا ہے اور کیسے اس طرف چیزیں انفولڈ ہوتی ہیں۔ میں بھی نظر رکھوں گا، آپ بھی دیکھتے پڑھتے سنتے رہیے گا۔ آپ نے مجھے لائک، فالو اور سبسکرائب کرنا ہے اور اپنی قیمتی کامنٹ سے بھی آگاہ کرنا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔